Hello dear students, my name is विनीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। और सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट लेक्चर मैंने बोला था कि आज आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू और ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज का लेक्चर लेने के बाद आपको ज़रा सा भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और ओनली अ फ्यू और ओनली फ्यू द कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट के अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद मैं नियर अबाउट 5 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू और ओनली अ फ्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी आता है ओनली अ फ्यू, कभी कभी आता है ओनली फ्यू। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, सेम चीज़ होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ओनली अ फ्यू चाहे या फिर ओनली फ्यू आ जाएगा, बिल्कुल घबराना मत, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओनली फ्यू का मतलब समझने से पहले हमें यहाँ पर क्या बना हुआ है। ठीक है, ओनली फ्यू कैसे बना हुआ है, ओनली वर्ड से बना हुआ है और फ्यू वर्ड से बना हुआ है। तो हम पहले समझ लेते हैं ओनली का मतलब क्या होता है और फ्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, बाकायदा मेरे साथ अच्छी तरह से क्लास करिएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज का लेक्चर लेने के बाद आपको ज़रा से भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा ओनली फ्यू वाला क्वेश्चन के। ठीक है, पहली बार आया हुआ था, एग्ज़ाम में आया हुआ था, 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, FCI के पेपर में आया हुआ था, उसके बाद ये क्वेश्चन लगातार आने लगा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो ओनली फ्यू वाले, देखो ओनली फ्यू क्वेश्चन समझने से पहले हम लोगों को ओनली और फ्यू में आना चाहिए। देखो जैसे मैंने बोल दिया, ध्यान सुनना, ओनली ARB। ठीक है, केवल AB हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको लाइव क्लास लेके नियर अबाउट 1 घंटे क्लास लिया था, मैं आपको बाकायदा एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ओनली ARB मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, जस्ट अ रिवर्सल ऑफ ऑल BRA। ठीक है, ओनली ARB मतलब क्या होता है, सभी BA हैं, मतलब होगा केवल AB हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, सभी BA हैं, मतलब क्या हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है सभी BA का हम डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, ये वाला हमारा डायग्राम होता है। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, अब हम आते हैं फ्यू के ऊपर आते हैं। अब देखो फ्यू क्या होता है, फ्यू क्या होता है, ध्यान सुनना। ठीक है, और फ्यू क्या होता है, हमारा क्या होता है, सम का केस होता है। जैसे मैं आपको जब आपको ध्यान सुना, जैसे मैं जब आपको लेक्चर ले रहा था तो मतलब क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, जहाँ कहीं भी सम आ जाएगा, ठीक है, सम के नाम और नाम होते हैं, फ्यू होता है, अ फ्यू होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, 0.1 से लेकर 99%, ये क्या होता है, हमारा सम होता है। ठीक है, बिल्कुल घबरा मतलब क्या होगा, फ्यू मतलब क्या होता है, सम होता है। अब देखिए हम जैसे बोल दिया फ्यू, जैसे मैंने बोल दिया फ्यू ARB मतलब क्या हो जाएगा, कुछ AB हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, कुछ AB का हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा ना। ठीक है, अच्छी से क्लास करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज का लेक्चर लेने के बाद आपको ज़रा से भी डाउट नहीं रहेगा, ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी तक मैं ये समझा ओनली मतलब ओनली ARB मतलब क्या होता है, ऑल BRA, और फ्यू मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, और ओनली फ्यू हमारा क्या, जैसे मैंने बोल दिया ओनली फ्यू ARB। ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया ओनली अ फ्यू ARB, ये दोनों क्या होते हैं, सेम चीज़ हमारे होते हैं। ठीक है, आज के बाद बिल्कुल घबराना मत। ठीक है, अब देखते हैं ओनली फ्यू ARB या फिर ओनली फ्यू ARB मतलब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, अब देखो जहाँ कहीं भी, ठीक है, ध्यान, जहाँ कहीं भी ओनली फ्यू ARB या फिर ओनली अ फ्यू ARB आ जाएगा, तुरंत समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है। ध्यान सुनना, ये किसकी बात कर रहा है, सम ARB और क्या हो जाएगा, सम AR
सम ए आर नॉट बी, ये दोनों क्या होते हैं हमारे, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला कथन इन दोनों कथनों का हमारा कंबाइन होता है, मतलब होगा कुछ ए बी भी है और कुछ ए बी नहीं है। अब यहाँ पर मेन मकसद होता है हमारा ये डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। अब ध्यान सुना, ओनली फ्यू ए आर बी, ध्यान सुना, ओनली फ्यू ए आर बी या फिर ओनली फ्यू ए आर बी जब भी आ जाएगा हमेशा यही वाला डायग्राम बनाना। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ए बी हैं, मतलब क्या हो जाएगा, केवल कुछ ए बी हैं, मतलब क्या हो जाएगा, केवल कुछ ए बी, मतलब होगा ये वाला हिस्सा ए का बी में है और बाकी ये वाला हिस्सा ए का बी में नहीं है। ठीक है, ध्यान सुनना। ठीक है, ये जो डॉटेड पार्ट कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा ए का है जो बी में है, और ये जो पार्ट है ये वाला हिस्सा ए का बी में कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ओनली फ्यू ए आर बी या फिर ओनली फ्यू ए आर बी मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ए बी है और फिर क्या हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है। मतलब होगा ये वाला हिस्सा जो डॉटेड पार्ट है ये वाला हिस्सा ए का बी में है और ये वाला हिस्सा ए का बी में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान सुना, और यदि आपको लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर भी करते रहा करो और प्लीज़ लाइक भी करो और प्लीज़ कमेंट भी जरूर करना, चाहे जो भी होगा, जो चाहे आपको अच्छा लग रहा होगा चाहे आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो प्लीज़ शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। ठीक है, समझ गया ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम आते हैं। देखो हमारे, जैसे मैंने बोला था कि ये हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, मिनिमम 3 स्टेटमेंट या फिर मैक्सिमम 4 स्टेटमेंट रहते हैं। और उसके बाद क्या रहता है, हमेशा बैंकिंग एग्ज़ाम में मिनिमम 2 निष्कर्ष या फिर कभी कभी ऐसा आते हैं जो कि 3 निष्कर्ष आते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आऊँ ये सारे क्वेश्चन ओनली के ऊपर रहेंगे। ध्यान सुना, और सारे क्वेश्चन ओनली के ऊपर रहेंगे और सारे क्वेश्चन में हमेशा 2-2 निष्कर्ष रहेंगे। अब देखो हम पहला वाला ऑप्शन तब टिक करेंगे यदि पहला वाला सही है, दूसरा ऑप्शन तब टिक करेंगे यदि दूसरा निष्कर्ष सही हो, और आइदर आर क्या होता है मैं आपको अच्छी तरह से के बता चुका हूँ। एक क्लास लिया था, नियर अबाउट आधे घंटे क्लास लिया था, उसी में बस आइदर आर ही बताया था। यदि आपको देखना रहेगा तो प्लीज़ देख लेना मेरे। अब देखो उसके बाद क्या होगा, नाइदर नॉर। ठीक है, नाइदर, अब लोग कुछ लोग होते हैं सर यहाँ बोलते हैं सर यहाँ पे नाइदर नार क्या होता है, नाइदर नार कुछ स्पेशल केस नहीं होता है। यदि दोनों गलत हो निष्कर्ष और जहाँ कहीं भी आइदर आने लगता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर नार लगेगा। ठीक है, और दोनों निष्कर्ष सही हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बोथ फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फ्यू पैलेस इज़ होम। ठीक है, केवल कुछ पैलेस होम है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, देखते हैं हम डायग्राम बनाते हैं क्योंकि मैं वेन डायग्राम से पढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फ्यू पैलेस इज़ अ होम, मतलब क्या हो जाएगा ये वाला हिस्सा पैलेस का होम में है और बाकी ये वाला हिस्सा पैलेस का होम में नहीं है। अब उसके क्या हो जाएगा, ऑल होम आर ऑफिस, मतलब क्या हो जाएगा सभी होम ऑफिस हैं, सभी होम ऑफिस हैं, ये हो गया। अब उसके क्या हो जाएगा, नो ऑफिस इज़ अ बिल्डिंग, कोई ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, कोई ऑफिस बिल्डिंग नहीं। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट डायग्राम क्या होगा, ओनली फ्यू पैलेस इज़ होम, ओनली फ्यू पैलेस इज़ होम, ऑल होम इज़ ऑफिस, ऑल होम इज़ ऑफिस, नो ऑफिस इस बिल्डिंग, नो ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आरआरबी पीओ के प्री के पेपर में 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, जैसा स्टेटमेंट बोला है मैंने ठीक वैसा बना दिया और नियर अबाउट। ठीक है, देखो आज के सारे क्वेश्चन नियर अबाउट 10 क्वेश्चन करा, यदि 10 क्वेश्चन रहेगा ना तो 10 में से नियर अबाउट 8 क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पॉसिबिलिटी वाला गलत कर देते हैं। अब ध्यान सुना, अब देखते हैं कंक्लूजन तरफ। अब देखो क्या हो जाएगा, ऑल पैलेस बीइंग होम इज़ अ
पॉसिबिलिटी। अब क्या बोला है, सभी पैलेस के होम होने की एक संभावना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पैलेस है, यहाँ पे क्या है, पैलेस है, यहाँ पे क्या है, होम है। अब देखो सभी पैलेस के होम होने की संभावना है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फ्यू पैलेस इज अ होम, केवल कुछ पैलेस होम है, ठीक है, सारे पैलेस होम कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, समझ गया ना। ये नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बता चुका था, फिर भी बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा कन्फ्यूजन क्या है, सम पैलेस कैन नेबर बी बिल्डिंग, कुछ पैलेस कभी भी बिल्डिंग नहीं हो सकते हैं। कुछ पैलेस का देखो यहाँ पे कैन नेबर भी आए, ठीक है, जहाँ कहीं भी कैन नेबर भी आएगा तुरंत समझ जाना, ठीक है, तुरंत समझ जाना ये वाला निगेटिव पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तुरंत समझना ये कैसा क्वेश्चन है, निगेटिव पॉसिबिलिटी का। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो मैंने कहा था जहाँ कहीं भी कैन नेबर भी आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव पॉसिबिलिटी। अब देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका था निगेटिव पॉसिबिलिटी क्या होता है, जहाँ कहीं भी कैन नेबर भी मे नेबर भी आ जाएगा निगेटिव पॉसिबिलिटी है। उसको करने का क्या तरीका होता है, जो बोलता है कभी नहीं हो सकता उसको हम बना लेते हैं, और हमने बना लिया विदाउट अफेक्टिंग द स्टेटमेंट तो हम सही हैं और निष्कर्ष हमारा गलत है। यदि हमने बना लिया, ठीक है, यदि हमने बना लिया और हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया तो हम गलत हैं और ये कंक्लूजन क्या है, सही है। अब देखो देखो क्या बोला है, कुछ पैलेस कभी भी बिल्डिंग नहीं हो सकते हैं, कुछ पैलेस कभी बिल्डिंग नहीं हो सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है कुछ पैलेस बिल्डिंग हो सकते हैं। देखो ये मैंने बना लिया ना, देखो जैसे बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ पैलेस को मैंने बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, लेकिन हमारा स्टेट अफेक्ट होना चाहिए। अब देखो कथन में क्या है, केवल कुछ पैलेस होम है, ऑब्वियस ही बात है, बन गया। सभी होम ऑफिस हैं, सभी होम क्या हैं, ऑफिस हैं, कोई ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, जो बोला नहीं हो सकता मैंने बना लिया और हमारा कथन अफेक्ट नहीं हुआ, मतलब हम सही हैं और हमारा क्या है, निष्कर्ष गलत है, ठीक है। और पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, कभी भी निगेटिव देखो, कभी भी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में कभी भी आइदर आर नहीं लग सकता है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ क्या हो जाएगा, ओनली फोर्थ फॉलो, केवल मतलब क्या हो जाएगा, न तो पहला न तो दूसरा सत्य है, ठीक है, समझ गया ना। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। ये क्वेश्चन SBI क्लर्क में प्री के पेपर में 2019 के एग्जाम आया हुआ था, ठीक है, बातें कम और काम ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखते हैं। देखो सम सिटी आर टेरिटरी, देखो कुछ सिटी क्या है, टेरिटरी हैं, बन गया। कुछ कैपिटल टेरिटरी हैं, कुछ कैपिटल टेरिटरी हैं, CC मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिटी है और यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। अब क्या हो जाएगा, नो कैपिटल आर सिटी, बढ़ गया ना, ठीक है। हमेशा स्टेटमेंट का हम डायग्राम बनाते हैं। अब देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखते हैं निष्कर्ष क्या है, ओनली फ्यू टेरिटरीज आर सिटी, केवल कुछ टेरिटरीज सिटी हैं। अब देखो केवल कुछ टेरिटरीज सिटी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखो ऑल टेरिटरी बीइंग कैपिटल इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब देखो हमें क्या बोला है, सभी टेरिटरी के कैपिटल होने की संभावना है। अब देखो ये क्या बोला, सभी टेरिटरी के कैपिटल होने की संभावना है, तो ऑब्वियस ही बात है बिल्कुल संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखना चाहते हो, देखते हैं। अब देखो जहाँ के बुक कहाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या बोला है, सभी टेरिटरी के कैपिटल होने की संभावना है। अब हम क्या करते हैं, सभी टेरिटरी का हम कैपिटल हमने बना दिया, ठीक है। अब लेकिन हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सम सिटी आर टेरिटरी, मतलब क्या हो जाएगा, सम सिटी आर टेरिटरी। अब क्या हो जाएगा, सम कैपिटल आर टेरिटरी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, नो कैपिटल आर सिटी। ये हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट हो गया, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
क्यों? देखो सभी टेरिटरी तो कैपिटल होंगे, ठीक है, सभी टेरिटरी कैपिटल होंगे, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट भी अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। फिर से बोल रहा हूँ, मैं लास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, सभी टेरिटरी के कैपिटल होने की संभावना है। मैं गलती से बाय मिस्टेक इसको सही कर दिया था, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। मतलब क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, हम अब बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं घर पे आया हूँ, इसी वजह से आपका ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, घर पे फैसिलिटी नहीं होती है, गांव में फैसिलिटी नहीं होती ना, वाईफाई, कैमरा, ठीक है, उसके बाद स्टैंड यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं फिर भी जो भी मैं कर रहा हूँ आपके लिए करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ओनली फ्यू पिंक आर येलो, ठीक है। क्या हो जाएगा, केवल कुछ पिंक येलो हैं, केवल कुछ पिंक येलो हैं, ठीक है। अब उसका क्या हो जाएगा, ओनली अ फ्यू येलो आर रेड, ओनली अ फ्यू येलो आर रेड। अब उसका क्या हो जाएगा, ओनली फ्यू रेड आर वाइट, ओनली फ्यू रेड आर वाइट, ठीक है। अब देखो क्या बोला था, मतलब होगा ये वाला जो हिस्सा है रेड का है, ये वाइट है, बाकी हिस्सा रेड का वाइट में कभी भी नहीं जाएगा, मैं आपको बता चुका था। और ये वाला भी क्वेश्चन SBI PO में प्री के पेपर में आया हुआ था। और ऑब्वियस सी बात है, बैंकिंग का जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है, आपको हैंडसम सैलरी मिलता है, और जहाँ कहीं भी जाओगे आपके इज्जत होगी, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनो, ठीक है। अब चलते हैं कंक्लूजन तरफ। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सम वाइट आर पिंक इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये क्या बोला है, कुछ वाइट के पिंक होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाइट है, और यहाँ पे क्या है, पिंक है, कुछ वाइट के पिंक होने की पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, और हमारा स्टेटमेंट भी अफेक्ट नहीं हुआ, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अलग से डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया। अभी देखो क्या बोल रहा है, कुछ वाइट के पिंक होने की पॉसिबिलिटी है, तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ वाइट क्या हो सकते हैं, पिंक हो सकते नहीं हो सकते हैं, और हमारा स्टेटमेंट भी अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ऑल वाइट आर येलो, सभी वाइट, ये क्या है, वाइट है, और ये क्या है, येलो, सभी वाइट येलो हैं। ऑल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कंक्लूजन। पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होता है, जो दिखता होता है वो सही होता है, जो नहीं दिखता होता है वो गलत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे साथ देते रहो, और जो भी आपको पढ़ना लिखना रहेगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा सर ये टॉपिक मुझे जल्दी से पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और UPSI का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, जल्दी से फॉर्म आएगा, ठीक है। देखिए अब देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये क्या होगा, IBPS PO के प्री के पेपर में 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान सुना। अब देखो यहाँ क्या होगा, ओनली फ्यू बुक आर पेन, ठीक है, केवल कुछ बुक पेन है। अब देखो केवल कुछ बुक पेन है, तो ऑब्वियस सी बात है होंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ओनली फ्यू पेंसिल आर पेन, ये क्या हमारा क्या है, पेन है, ओनली फ्यू पेंसिल आर पेन, ओनली फ्यू पेंसिल आर पेन मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, और ये हमारे क्या है, पेन है। ये नो पेंसिल इज मार्कर, नो पेंसिल इज मार्कर क्या हो जाएगा, सम मार्कर इज ऑरेंज, सम मार्कर इज ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पर फिर बोला हूँ, बुक और पेन के बीच ओनली फ्यू का रिलेशन है, पेन और पेंसिल के बीच ओनली फ्यू का रिलेशन है, पेंसिल और मार्कर के बीच क्या है, नो रिलेशन है, और मार्कर और ऑरेंज के बीच क्या है, हमारा सम का रिलेशन है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब देखो कंक्लूजन पर आते हैं। अब क्या हो जाएगा, सम मार्कर आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। देखो एक चीज़ आपको सुना आ गया होगा, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ कहीं भी ओनली फ्यू आते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी वाला अपना रौद्र रूप दिखाता है, इसी वजह से ज़्यादा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी ऊपर करा रहा हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, सम मार्कर आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मार्कर है, और यहाँ पे क्या है,
पेन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ मार्कर के पेन होने की संभावना है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ मार्कर हमारे पेन हो सकते हैं और हमारा स्टेटमेंट भी अफेक्ट नहीं होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं है। तो कि ये क्या है, मार्कर है, ये क्या है, पेन है, कुछ मार्कर हमारे पेन हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सही है। या फिर इसको बना दूँ क्या, नहीं बनाऊँगा, आप लोग इतने समझदार हो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सम बुक कैन नेबर बी मार्कर। अब देखो यहाँ पे क्या है, बुक है और यहाँ पे क्या है, मार्कर है। अब ये क्या बोला है, कुछ बुक कभी भी मार्कर नहीं हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हो सकते हैं, तो मतलब हम क्या हैं, सही हैं और ये क्या है, बिल्कुल गलत। बनाऊँ इसको, देखो ध्यान सुना, इसको बना देता हूँ। अब देखो क्या है, सम बुक कैन नेवर बी मार्कर, ठीक है। ये हमें क्या बोला है, कुछ बुक कभी भी मार्कर नहीं हो सकते हैं, ये हमें चैलेंज कर रहा है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुछ बुक को हमने मार्कर बना लिया, लेकिन हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, ओनली फ्यू बुक आर पेन, ओनली फ्यू बुक आर पेन, ओनली फ्यू पेंसिल आर पेन, ओनली फ्यू पेंसिल आर पेन, नो पेंसिल इज मार्कर, नो पेंसिल इज मार्कर, सम मार्कर इज ऑरेंज। जो बोला नहीं हो सकता है हमने बना लिया, हमारा स्टेटमेंट भी अफेक्ट नहीं हुआ, मतलब हम क्या होगा, हम सही हैं और ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, या फिर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे बुक मार्कर भी हो गया, तो मिलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बस हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क में के प्री के पेपर में 2019 के पेपर में आया हुआ था। अब ध्यान सुना, कुछ नेचर ब्यूटी हैं, ऑब्वियस सी बात है कुछ नेचर ब्यूटी हैं, ओनली फ्यू वर्ड आर वंडर। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ड और वंडर के बीच कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो कैसे बनाएंगे, अब उसकी बात देखते हैं। ऑल वंडर आर ब्यूटी, ऑल वंडर आर ब्यूटी, ऑल वंडर आर ब्यूटी, सभी वंडर क्या हैं, ब्यूटी हैं। अब इसका हो जाएगा ओनली फ्यू वर्ड आर वंडर, ओनली फ्यू वर्ड आर वंडर, ओनली फ्यू वर्ड आर, हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, वंडर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ऑल वंडर आर ब्यूटी, सभी वंडर, देखो ये क्या है, सभी वंडर ब्यूटी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑल वंडर आर ब्यूटी, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसका क्या हो जाएगा, ऑल ब्यूटी कैन बी वर्ड, सभी ब्यूटी वर्ड हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सभी ब्यूटी वर्ड हमारे, देखो कैन बी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है, पॉस्ट पॉसिबिलिटी होता है। देखो सभी ब्यूटी वर्ड हो सकते हैं, सभी ब्यूटी वर्ड हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सभी ब्यूटी को हमने वर्ड बना लिया, जो कहाँ जहाँ कहीं होगा तो बना लेते हैं। अब देखो हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट होना चाहिए। अब इसमें क्या है, सम नेचर आर ब्यूटी, सम नेचर आर ब्यूटी अफेक्ट नहीं हुआ। उसके क्या हो जाएगा, ओनली फ्यू वर्ल्ड आर वंडर, ओनली फ्यू वर्ल्ड आर वंडर, ओनली फ्यू वर्ल्ड आर वंडर। उसका क्या हो जाएगा, ऑल वंडर आर ब्यूटी, ऑल वंडर आर ब्यूटी, ऑल वंडर आर ब्यूटी, और ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ल्ड हो जाएगा। ओनली फ्यू वर्ल्ड आर वंडर, ओनली फ्यू वर्ल्ड आर वंडर, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पांचवा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सुना गया हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ यदि लेक्चर्स में आ रहा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और प्लीज़ शेयर करते रहा करो, ठीक है। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर कोई और टॉपिक के साथ, या फिर जो भी आप बोलोगे उसको मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। थैंक क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।